हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? जो अलवार संत थे वो किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे, लक्ष्मी की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे या कार्तिकेय की? तो इसका राइट आंसर क्या हो? जो कि अलवार संत जो थे वो विष्णु की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन और ये होता है यहाँ पे कि ब्राह्मणी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच किस किस स्थान के लिए लड़ाई होते रहता था? तो रायचूर द्वाप के लिए। इसके लिए रायचूर द्वाप के लिए ब्राह्मणी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध होते रहता था। प्रथम जनसंगति कहाँ हुई थी? प्रथम जनसंगति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी राइट आंसर होगा। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक किस धर्म के संबंधित है? सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सूत पिटक 3 पिटकों में पूछा जाएगा सब्जेक्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी, जिसमें कि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उसके शिक्षाओं को वो रखा गया है। उसके 3 भागों में रखा गया था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें से सूत पिटक ये है फर्स्ट वाला। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप सब भी ट्राई करते रहिए कि सही सही कमेंट कीजिएगा आंसर। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो बताइए, इब्न बतूता किस देश का निवासी? पुर्तगाल का था, या मोरक्को का था, या मिस्र का था, या फ्रांस का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इब्न बतूता है वो मोरक्को देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना पीपा, या इनमें से सभी? तो ये सभी ये तीनों ही रामानंद के शिष्य थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि
ये दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामानंद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत आने वाला पहले बाबर का शासक? भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो भारत आने से पहले बाबर फ्रांस का शासक था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने टोडरमल को दीवाने की नियुक्ति किया। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सबको हम 2 मिनट 1 मिनट के टाइम देते हैं। आप सब बताइए कि क्या आंसर होगा। तो बताइए कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1582। 1582 में अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ की नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो इसने अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपना अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर। क्योंकि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? कौन सी थी? कृष्णदेव राय द्वारा कौन सी रचना की गई है? कौन से बुक की? मुक्त मलयालम, बी, एस, सी या डी? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुक्त मलयालम जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है? व्यापार से है, गाय से है, मंदिर से है, नगर से? तो ये मंदिर से संबंध। गोपुरम का संबंध किससे है? गो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ये मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, ये द्वार प्रवेश द्वार को ही दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी, जिसका नाम क्या है? हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते थे? तो इसका राइट आंसर कितना लोग निवास करते थे? 85% लोग 16वीं 17वीं सदी में गांव में निवास करते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? इनमें से कौन सा आंदोलन है जो कि दांडी मार्च से शुरू होता है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी मार्च से दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, नमक आंदोलन को नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है 1920 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? मतलब कि अंगीकृत का मतलब भारतीय संविधान कब बन गया? तो भारतीय संविधान 1949 ईस्वी को सॉरी 1950 ईस्वी को बन गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान जो 1949 को बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था भारत में संविधान। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? हम बताएं आगे की पहले ही बता दें कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1942 किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो कब क्या गया था? मुंबई अधिवेशन में क्या गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। और ये आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 28 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, 28 जनवरी 1949। इसका राइट आंसर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसके अध्यक्ष के चुनाव में हारकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, मैया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमको पता नहीं है, तो आप सब कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया?
भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर क्या? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान का नाम दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय जैन धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का कुंडल वन वैशाली में हुआ था जन्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? तो 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? पीर अली, वीर कुंवर सिंह, दिलीप सिंह, ब्रिजराव। जिसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1857 की गदर को किसने क्रांति कहा? कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1509 ईस्वी में अधिकार किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही 1564 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना किसने की? ये इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइए। होमवर्क है आप सबके लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।